हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और कृष्ण की कृपा से आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और कार्तिक मास में भगवत गीता दान करते रहें। बड़ा पुण्य का महीना है और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं भी श्लोक पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कार्तिक मास में और आप लोग भी ज़रूर पढ़िए और दान ज़रूर करिए भगवत गीता। तो आज मैं पढ़ूंगी भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोका नंबर 12 से पढ़ूंगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। कृष्ण कृपा मोती श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात ठाकुर की जय। कार्तिक मास की जय। श्लोका नंबर 12। इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञभवितः ते दत्तान अप्रदाय एभ्य य भुजंगे स्तेनः एव सः। इष्टान वांछित भोगान जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवाः देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भविता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर ते उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए एवं इन देवताओं को यह जो भुगते भोग करता है स्तेनः चोर एवं एव निश्चय निश्चय ही सह वह जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। श्लोका नंबर 13। यज्ञशिष्ट आसीनः संतो मुच्यते सर्वकिल्वसे भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्ट यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को असीनः खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं सर्व सभी तरह के किल्वसे पापों से भुज्यते भोगते हैं ते वे तू लेकिन अघम घोर पाप पापा पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्मकारणात् इंद्रिय सुख के लिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। श्लोका नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जयान्ता अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं भूतानि भौतिक शरीर पर्जयांत वर्षा से अन्न का संभव उत्पादन यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भवति संभव होती है पर्जन्य वर्षा यज्ञ का संपन्न होना कर्म नियत कर्तव्य से समुद्धव उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। श्लोका नंबर 15। कर्म ब्रह्मा उद्धवम विधि ब्रह्मा अक्षरः समुद्धवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मा वेदों से उद्धवम उत्पन्न विधि जानो ब्रह्मा वेद अक्षर पर ब्रह्मा से समुद्धवम साक्षात प्रकट हुआ तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्मा नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। श्लोका नंबर 16। एवं परिवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः अघ आयुः इंद्रिय आरामः मोघम पार्थ सह जीवति। एवं इस प्रकार परिवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्र न नहीं अनुवर्तयति ग्रहण करता है यह इस जीवन में यह जो अघ आयु पापपूर्ण जीवन है जिसका इंद्रिय आराम इंद्रियासक्त मोघम वृथा पार्थ हे पृथा पुत्र सह वह जीवित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ
चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। श्लोका नंबर 17। यह तो आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह जो तू लेकिन आत्मरति आत्मा में ही आनंद लेते हुए एव निश्चय ही स्यात् रहता है, आत्मतृप्त स्वयं प्रकाशित च तथा मानव मनुष्य आत्मनि अपने में एव केवल च तथा संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं विद्यते रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ कारणीय नहीं होता। हरे कृष्णा। तो अब अगले श्लोक तक के लिए हरे कृष्णा। अब अगला श्लोक कल पढ़ूंगी।